दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हो सभी लोगों? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत कुशल मंगल में होंगे। दोस्तों आज का मुख्य विषय है कि जीवन जीने के लिए जो व्यक्ति रात दिन जी तोड़ मेहनत करता है वह दो पद्धतियों से जीवन को जिया जा सकता है। पहली पद्धति है एक सिंह पद्धति, जिसको हम लोग शेर पद्धति बोलते हैं। दूसरी पद्धति साथियों होती है बंदर पद्धति। सिंह पद्धति का मतलब सिंह पद्धति से काम करने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो कुछ ही दिन के लिए, कुछ ही टाइम के लिए मेहनत करता है और तुरंत ही मेहनत करने के बाद कुछ समय के लिए मेहनत करता है और स्वतः ही अपना शिकार कर लेता है और आराम करता है। एक दूसरी पद्धति होती है बंदर पद्धति, जिसमें कि व्यक्ति जीवन भर कमाता रहता है, जिसके बाद भी उसको कोई जीवन में कोई भी उसके सुख सुविधा नहीं हो पाती है। दोस्तों एक कहानी है, उस कहानी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों अक्सर क्या हुआ करता था, जंगल में जितने भी जीव जंतु थे सभी की मीटिंग हुई। उसमें हर बंदर को ये लगा, जब मीटिंग बैठी, सभी लोगों ने मीटिंग स्टार्ट की, तब उस समय जंगल का राजा शेर था। तो बंदर को ये लगा कि ये जंगल का राजा शेर ही क्यों बनता है हर बार, जबकि दोस्तों जिस व्यक्ति में क्वालिटी होती है, जिसमें शक्तिशाली जो व्यक्ति होता है, जिसमें शक्ति होती है, जिसमें कुवत होती है, जिसमें क्षमता होती है, वह व्यक्ति ही राजा बनने का अधिकार होता है। तब उस बंदर ने विरोध किया कि इस शेर को राजा नहीं बनना चाहिए, इस बार राजा मैं बनूंगा। तब क्या हुआ दोस्तों, लोगों ने, कुछ जानवरों ने बोल दिया कि ठीक है भाई, इस बार है ना, इसी को ही, बंदर को ही बन जाने देते हैं हम लोग, बंदर को ही हम लोग राजा बना देते हैं। दोस्तों बंदर को राजा बना दिया गया। तत्पश्चात क्या हुआ, कुछ ही क्षणों के बाद या कुछ ही घंटों के बाद जब क्या हुआ कि हिरण रोते रोते बंदर के पास आई। बंदर के पास रोते रोते आई, बोले महाराज मेरे बेटे को शेर ने उठा के अपनी गुफा में ले जा चुका। दोस्तों तो हिरण जैसे बंदर के पास आई तो बंदर तो राजा था, राजा ने बोले देखता हूँ बहन, मैं अभी बंदर को बताता हूँ, उसको शेर को बताता हूँ और उसको मजा चखाता हूँ कि वो उसकी मजाल क्या है कि वो आपके पास, उसकी मजाल क्या है कि वो बच्चे को उठा के ले जाए। तब दोस्तों क्या हुआ, हिरण और शेर जो है, हिरण और बंदर दोनों जो है वो धीरे धीरे करके चलते हैं शेर की गुफा की ओर। शेर की गुफा के पास पहुँच जाते हैं, हिरण भी छलांग लगाती है, बंदर भी अपनी कूदते फांदते हुए चलता है और गुफा के पास पहुँच जाते हैं। दोस्तों जब सामने देखा जाता है कि गुफा के अंदर शेर ने हिरण के बच्चे को पैर में चीप के बैठा हुआ। अब जो है हिरण ने बोला महाराज वो देखिए मेरे बच्चे को शेर अपनी गुफा में लेकर बैठा है। दोस्तों बंदर ने बोले बहन तू चिंता मत कर, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं भी इसका काम तमाम करता हूँ और बच्चे को बचाता हूँ। तब दोस्तों क्या हुआ, गुफा के सामने ही दो पेड़ लगे हुए थे आम के बड़े बड़े। बंदर जो था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और हिरण जो थी वो नीचे ही रह गई। अब दोस्तों बंदर ने काम अपना स्टार्ट कर दिया चालू, हिरण नीचे से देख रही है। बंदर ने अपना काम स्टार्ट ऐसे चालू किया, इस पेड़ पे पहले कूदा, इस पेड़ पे से कूद के उस पेड़ पे कूदा, फिर इस पेड़ पे से कूद के उस पेड़ पे कूदा, इस पेड़ पे से उस पेड़ पे, इससे उस पेड़ पे। धीरे धीरे करके 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद हिरण ने बोले महाराज मेरे बच्चे को तो शेर ने खा चुका है। तब बंदर ने बोले बहन तेरे बच्चे को खा चुका है वो एक अलग चीज़ है, मगर मैंने अपनी कूदने में या अपनी कूदा फड़की में या अपने कूदने फड़कने में कोई कसर रही हो तो तू बता। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, हमारी लाइफ स्टाइल में भी, हमारे जीवन में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर बंदर की तरह कूदते रहते हैं, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, और धीरे धीरे परिणाम ये होता है कि अंत में वो घर वालों से बोलते हैं कि हम लोग फुर्सत में नहीं थे, हम लोग फ्री हों तो बताओ आप लोग, हमने जीवन भर काम किया है और जीवन भर हमने मेहनत की है, पर अंत में अगर देखा जाए तो उनका बैंक अकाउंट खाली रहता है। आज की यूथ पीढ़ी भी यूँ ही है, आज के लोग भी यूँ ही है कि इस काम को छोड़ के उस काम पे गए, उस काम को छोड़ के इस काम पे गए, इस काम से उस काम पे, और आखिरी में धीरे धीरे करके पूरा जीवन निकल जाता है और बाद में बंदर की तरह
कुछ भी नहीं बचता पास में, और अपन बोलते हैं परिवार वालों के हमारे पास हमने कोई कमी में, हमने कोई मेहनत में कसर करी क्या, हमने कोई मेहनत में कमी रखी क्या, तो आप लोग बताइए। तो दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आप जो भी काम करें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। ये नहीं है कि उसका रिजल्ट ना मिले, आपने 3 साल मेहनत की और उसका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिले। तो दोस्तों आज की कहानी का सार ही है। जय हिंद, जय भारत।